ನಾವೀಗ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 3 ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ರಣತಂತ್ರ ಹೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ KR ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ನ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ವಿರಾಮಗಂನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಜಿ, ನಮಸ್ತೆ. 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 ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. इस चुनाव के अवसर पर कुछ ही दिन बचे हैं, तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बड़े बड़े नायकों इधर आके प्रचार कार्य में है, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी इधर का माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, पूरे कर्नाटका में अभी चुनावी माहौल में सबको एक बात तो स्पष्ट समझ आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का मूड है। कल भी बीटीएम लेआउट विधानसभा सीट पे देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह का भी एक बड़ा रोड शो हुआ है। उसमें भी जिस तादाद में लोग आए, लोगों का उत्साह था, तो मेरा ये भी मानना है कि आज तक की जो जीत नहीं हुई होगी उतनी बड़ी जीत कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की होगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो एजेंडा है, यहाँ का जो मैनिफेस्टो है, ख़ास तौर पर कर्नाटका को मजबूत विकास का एजेंडा देना, यहाँ के लोगों की संस्कृति को बचाना, और ख़ास तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र भाई मोदी जी ने डबल इंजन की जो बात कही है कि केंद्र में हमारी सरकार है, एक बार फिर यहाँ सरकार बनेगी तो डबल इंजन का जो मूड होगा वो और ज़्यादा मजबूती से कर्नाटका में विकास का काम कर सकता है। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दो समूहों को बांटने की राजनीति करती है। हमने कल भी देखा, उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ, उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। आज तक तो था कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, लेकिन अब भगवान से भी नफरत करना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। तो इसका जवाब तब 10 तारीख को जनता देगी, और जब जनता जवाब देती है तो आपने और हमने देखा है 2014 में भी मजबूत जवाब दिया था, 19 में भी मजबूत जवाब दिया था। अभी कर्नाटका में 2023 के चुनाव में मजबूत जवाब मिलेगा तो 2024 में भी मजबूत जवाब मिलेगा। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳೇನಿದೆ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಜರಂಗ ದಳ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ ಕಲ್ भी देखें और परसों भी देखें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी भी इधर आके गए हैं. जनता आखिर में क्या बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव कैसे लाना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि गुजरात इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की एक मजबूत पायदान पे पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अच्छे, सच्चे और कहीं ना कहीं एजेंडे के साथ काम करने वाले नेता है। उसी प्रकार कर्नाटका में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और उस पर नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो यहाँ पर एक बार फिर अगर सरकार बनेगी तो उस पायदान पर कर्नाटक को पहुँचाना चाहते हैं, जो कर्नाटक अन्य राज्यों से भी और आगे निकले। यहाँ पर हमने सब लोगों से बातचीत किया, जैसे कि हम बीटीएम लेआउट में पिछले 10-12 दिन से यहाँ इंचार्ज की भूमिका में हैं, तो यहाँ के लोग कहते कि हमें डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन चाहिए। डबल इंजन तो है ही, मान लीजिए कि अभी भी हमारी यहाँ सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है, लेकिन बीटीएम लेआउट में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के आए, यानी कि ट्रिपल इंजन। अगर डबल इंजन किसी भी मालगाड़ी को अच्छे से खींच सकते हैं तो ट्रिपल इंजन कितनी ताकत से खींचेंगे। जिस तरह से यहाँ कई बेचारे जो कार्यकर्ता होते हैं, आम जनता होती, वो भी बात करती है कि पिछले कई सालों से यहाँ कांग्रेस का विधायक है। यहाँ पर जिस हिसाब से गुंडागर्दी, लोगों से जबरन पैसा वसूल करना, लोगों को धमकाना, डराना, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक नए और अच्छे व्यक्ति को यहाँ कैंडिडेट बना के उतारा है। लोगों के सामने चॉइस है, एक तरफ है कांग्रेस का उम्मीदवार, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पास विज़न है, वो विज़न है कि हम कर्नाटका को अच्छा बनाना चाहते हैं। उनके पास विज़न है बीटीएम लेआउट असेंबली में जो सड़कों का प्रॉब्लम है, जो फ्लाईओवर का प्रॉब्लम है, जो स्लम एरिया का प्रॉब्लम है, उसको कहीं ना कहीं बदलाव में कहीं ना कहीं बदलना है।
कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास विजन ही नहीं है। जो कांग्रेस लगातार लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है, कहीं ना कहीं घोटालों के साथ जुड़ी हुई है। आज हमने और आपने सबने देखा है कि कांग्रेस को लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योंकि जिसके पास विजन नहीं होगा, जिसके पास विचार नहीं होगा कुछ नया करने का, कुछ डेवलपमेंट करने का, तो लोग उनके साथ क्यों रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कर्नाटका में डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी काम करेगा। वो ट्रिपल इंजन 30 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। डेफिनेटली डबल इंजन सरकार के जो है वो बेनिफिट्स आप बताएं। अभी इधर के अभ्यर्थी जो है के आर श्रीधर रेड्डी, वो कैसे जनता को बहुत करीब से देख रहे, जनता के प्यार और विश्वास जीतने में कैसे लगे बने? देखिए, हम पिछले 10 दिन से लगातार शाम को 1 घंटा हम बैठते हैं, हम प्लान बनाते हैं कि बीटीएम लेआउट में हम क्या क्या नया कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा है, उनके विचार भी लगे, पूरे डाउन टू अर्थ है, सोबर है। कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर यूथ के लिए क्या करना चाहिए, स्लम एरिया में हमको क्या करना चाहिए। और जब बात आई थी तो फर्स्ट टाइम वोटरों की बात आई थी कि जो पहली बार वोट करेगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बात रखी कि यहाँ कोई स्पोर्ट्स को लेकर कॉम्प्लेक्स बने, स्पोर्ट्स को लेकर कोई ग्राउंड तैयार हो, जहाँ फर्स्ट टाइम वोटर या यंग जनरेशन या नौजवान वहाँ पर अपने मजबूती के साथ स्पोर्ट्स में भी आकर निकल सकते हैं। तो श्रीधर रेड्डी जी बहुत साल पहले तालुका पंचायत में भी वो रहे, यानी कि तहसील पंचायत में, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो मैं भी ये मानता हूँ निश्चित रूप से कि नए लोगों को जब चांस मिलता है, नए लोगों को जब मौका मिलता है, तो वो मौका बहुत सारे लोगों के लिए अवसर बन के आता है। तो श्रीधर रेड्डी जी एक मौका नहीं है, इस असेंबली सीट के लिए एक अवसर बन के आए हैं। और मुझे निश्चित रूप से पूरे बीटीएम लेआउट के सभी मतदाताओं पर भरोसा है कि ये सीट 25,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हार्दिक पटेल जी टीवी विक्रम के साथ बात करने के लिए। ಇದಾಗಿತ್ತು BTM ಲೇಔಟ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.